एक दिन चुड़ैल उड़ते हुए जा रही थी। उसने रास्ते में देखा एक संतरे का फल और उस संतरे के फल के पास आती है और सोचने लगती है, मैं इस संतरे का फल में समा जाती हूँ, कोई ना कोई आएगा तो उठा कर ले जाएगा, फिर मैं उसे मार डालूंगी। हा 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 हा। इतना बात कहते ही चुड़ैल संतरे का फल में समा जाती है। उसी रास्ते से गोरी कौवी आ रही थी। संतरे का फल देखकर सोचने लगती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर संतरे का फल है, चलो मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ, मेरे बच्चे खा जाएंगे। गोरी कौवी संतरे का फल लेकर वहाँ से चल देती है। कुछ दूर जाती है तो रास्ते में गिर जाता है। गोरी कौवी को कुछ पता नहीं चलता है। गोरी कौवी को जाते ही संतरे का फल पेड़ के रूप में बदल जाता है और ढेर सारा फल लग जाता है। कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। उसका बेटा देखकर पूछने लगता है, माँ आप तो जंगल गई थी भोजन लाने के लिए, क्या भोजन नहीं मिला? हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, तूने तो भोजन लेकर आई नहीं, मैं अब क्या खाऊंगी? भोजन मिला था एक सुंदर सा संतरे का फल, मुझे पता नहीं चला कहाँ पर गिर गया, मैं इसी बात से सोच में पड़ गई हूँ। तो जाओ ना माँ, देखो रास्ते में कहाँ पर गिरा है। अभी नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी देर मुझे आराम कर लेने दो, मैं थक चुकी हूँ। फिर गोरी कौवी अपने बच्चे के साथ आराम करने लगती है। इधर संतरे का पेड़ से चुड़ैल प्रकट हो जाती है और इधर उधर देखती है और कहने लगती है, अब आएगा मजा, संतरा देखकर कोई ना कोई लालच में पड़ ही जाएगा और जो खाने के लिए संतरा आएगा उसे मार दूंगी मैं। दूसरे दिन गोरी कौवी उड़ते हुए उसी संतरे का पेड़ के पास आ जाती है और ढेर सारा संतरा देखकर सोचने लगती है, इस रास्ते में कोई संतरा का पेड़ नहीं था, ये संतरा का पेड़ रास्ते में आ कहां से गया और मुझे यही संतरे का फल कल मिला था। गोरी कौवी को संतरे का फल देखकर भय लगने लगता है और तुरंत वहां से भागने लगती है। गोरी कौवी को चले जाने के बाद उसका बच्ची आ जाती है और संतरे में चुड़ैल देखकर डर जाती है। चुड़ैल, संतरे में चुड़ैल, भागो नहीं तो हमें मार डालेगी। फिर गोरी कौवी की बच्ची अपनी जान बचाकर भाग जाती है। थोड़े देर के बाद ही रानो चिड़िया आ जाती है और संतरे वाला पेड़ देखकर सोचने लगती है, यहाँ पर कोई फल का पेड़ नहीं था और यह संतरा का पेड़ कहाँ से आ गया, लगता है जरूर दाल में काला है। रानो चिड़िया तुरंत वहाँ से चल देती है और अपने घर आकर अपने बच्ची से कहती है, मैं रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पर कुछ भी नहीं था, आज मैंने देखा संतरे का पेड़, मुझे देखकर बहुत भय लगा। माँ, उस रास्ते से मत जाना, कहीं भूत वाला पेड़ होगा। दूसरे दिन छोटू कौवा उड़ते हुए उसी संतरे का पेड़ के पास आ जाता है और ढेर सारा संतरा देखकर तोड़ने को चाहता है। तब तक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और छोटू कौवा देखकर डर जाता है। चुड़ैल, संतरे में चुड़ैल, भागो नहीं तो हमें मार डालेगी। जैसे ही छोटू कौवा भागने को चाहता है, चुड़ैल पकड़ लेती है और कहती है, अरे भाग कर तू कहाँ जाएगा, आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हा। फिर चुड़ैल छोटू कौवा को मार देती है और हंसने लगती है। शाम होने लगता है। जब छोटू कौवा घर नहीं आया तो माँ बेटी खोजने के लिए चल देती है। गोरी कौवी अपने बच्चे को देख लेती है और नीचे उतरने लगती है। गोरी कौवी अपने बच्चे को हालत देखकर समझ जाती है कि कोई चुड़ैल उसे मार दिया है। बेटी तुम यहीं पर रहो, मैं अपने बच्चे को लेकर आती हूँ, लगता है कोई चुड़ैल उसे मार दिया है। नहीं माँ, तुम वहाँ पर मत जाओ, नहीं तो वो संतरे वाली चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। फिर गोरी कौवी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया, वो संतरे वाली चुड़ैल हमारे बेटे को मार डाली है। क्या तुम्हारे बेटे को मार डाली है? हाँ चिड़िया, वो हमारे बच्चे को मार दिया है, मैं कहीं का नहीं रही। ऐसी बात है तो हमें कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी को लेकर तांत्रिक के पास चल देती है और थोड़ी देर के बाद तांत्रिक के पास आ जाती है और कहने लगती है, बाबा, हमारे जंगल में एक संतरे वाली चुड़ैल आ गई है और हमारे बच्चे को मार रही है, हमारे जंगल को रक्षा करो बाबा, हमारे जंगल को रक्षा करो। ऐसी बात है तो हम तुम्हारे जंगल को जरूर रक्षा करेंगे। दूसरे ही दिन तांत्रिक बाबा संतरे वाला पेड़ के पास आकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ईम क्लीम चुड़ैल प्रकट हो छुप। मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है और तांत्रिक बाबा से कहने लगती है, बोलो हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? तुम इस जंगल के चिड़ियाओं को बेकार में परेशान करती हो और मार देती हो, इसलिए तुम जंगल छोड़कर चली जाओ। मैं इस जंगल को नहीं छोड़कर जाऊंगी, हमारा क्या बिगाड़ोगे? अगर तुम यह जंगल छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुझे यहीं पर जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद यह जंगल छोड़कर जा रही हूँ।
चुड़ैल तांत्रिक के डर से जंगल छोड़कर चली जाती है। चुड़ैल को चले जाने के बाद संतरे वाला पेड़ गायब हो जाता है। चुड़ैल को चले जाने के बाद जंगल के सारी चिड़िया खुशी पूर्वक रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।